अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है इनहिबिटर्स। इस चैप्टर नंबर 3 एंजाइम्स का ये लास्ट टॉपिक है, इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स से आपको पता चल रहा होगा ये कोई रोकने वाली चीज़ है। तो इसमें क्या होगा, कोई भी ऐसी केमिकल सब्सटेंस जो क्या करती है, रिएक्ट करती है एंजाइम के साथ। किस चीज़ में? इन प्लेस ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की जगह एंजाइम के साथ रिएक्ट करती है और उसको प्रोडक्ट नहीं बनाती। एंड इज नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नहीं बनाती, ऐसे खामखा में वो इसके साथ मिल जाती है और ब्लॉक कर देती है एक्टिव साइट को टेम्पोरेरली या फिर परमानेंटली, आर्जी तौर पर या फिर मुस्तकिल तौर पर एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देती है। जब एक्टिव साइट ब्लॉक होंगी तो कोई भी चीज़ प्रोडक्ट में तब्दील नहीं होगी। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? पॉइजन्स जैसा कि साइनाइड है या फिर एंटीबॉडीज़ हैं। इसके अलावा एंटी मेटाबोलाइट्स या फिर कुछ ड्रग्स भी शामिल हैं। किसके एग्जांपल्स हैं ये? इनहिबिटर्स। उसके बाद इनहिबिटर्स की टाइप्स होती हैं इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। वो भी किस की वजह से इसका नाम रखा गया? टेम्पोरेरली और परमानेंटली की वजह से। जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर हैं ये ऐसे इनहिबिटर हैं जो क्या करते हैं, इनका जो इफेक्ट होता है वो न्यूट्रलाइज नहीं किया जा सकता। इसका क्या मतलब है कि इसका जो इफेक्ट होता है वो परमानेंट होता है। परमानेंट कैसे होता है? जब एक्टिव साइट के साथ इनहिबिटर आके अटैच होते हैं और वो किसकी जगह ले लेते हैं सबस्ट्रेट की जगह। अब सबस्ट्रेट को भी अटैच नहीं होने देते, खुद आके उसके साथ अटैच हो जाते हैं और प्रोडक्ट नहीं बनाने देते। तो इसका मतलब है उन्होंने प्रोडक्ट को रोका हुआ है, एंजाइम की एक्टिविटी को रोका हुआ है। इसका मैकेनिज्म क्या है एंजाइम उसका इरिवर्सिबल इनहिबिटर का, कि ये क्या करते हैं, चेक द रेट ऑफ रिएक्शन। चेक का क्या मतलब है? रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देते हैं। कैसे? ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो उसको बिल्कुल तोड़ देते हैं। ऑक्यूपाई करते हैं एक्टिव साइट की, एक्टिव साइट जो होती है उसको ऑक्यूपाई कर देते हैं, उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं। कैसे? बाय फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड। अब क्या करते हैं, या तो कोवेलेंट बॉन्ड बना के उसके ऊपर आके अटैच हो जाते हैं, या फिर क्या करते हैं फिजिकली ब्लॉक द एक्टिव साइट, या फिर क्या करते हैं उसको फिजिकली ब्लॉक कर देते हैं एक्टिव साइट को। अब कोवेलेंट बॉन्ड का तो ठीक है, वो क्या करते हैं एक्टिव साइट और इनहिबिटर एक बॉन्ड बनाएंगे, मजबूती से वो जुड़े होंगे। लेकिन फिजिकली ब्लॉक का क्या मतलब है? उसके ऊपर आके बैठ जाते हैं और उसकी एक्टिविटी को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे है जैसा कि अगर एक चेयर पे एक बहुत ही मोटा आदमी बैठ जाता है और उसको 5-6 साल का बच्चा उठाने की ज़बरदस्त कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो नाकाम रहता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही सीन होता है, जो एक्टिव साइट्स होती हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा इनहिबिटर आ जाता है और उसका रास्ता बिल्कुल रोक देता है, उसके ऊपर कोई सबस्ट्रेट आके अटैच नहीं हो सकता, तो प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। एग्जाम्पल क्या है इसकी? पॉइजन्स। उसके बाद है रिवर्सिबल इनहिबिटर। रिवर्सिबल का क्या मतलब है कि ये रिवर्स हो सकते हैं, इनका जो असर होगा वो न्यूट्रलाइज्ड हो सकता है कंप्लीटली या फिर पार्टली, या मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर इसके असर को ज़ायल किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये वीक लिंकेज बनाते हैं। उन्होंने क्या किया हुआ था? मजबूत लिंकेज बनाया हुआ था, उन्होंने फिजिकली ब्लॉक किया हुआ था इरिवर्सिबल ने, और इसके अलावा कोवेलेंट बॉन्ड के साथ वो जुड़े हुए थे, इनका वीक लिंकेज है। इसी वजह से इनको हटा के क्या करते हैं, इसके असर को ख़त्म किया जा सकता है। और इनका जो एक्शन होता है वो भी टेम्पोरेरी होता है, मतलब कि आर्जी होता है, बाद में ये क्या होते हैं अपनी जगह से हट जाते हैं और एंजाइम अपने तरीके से काम कर लेता है। इसकी जो टाइप्स होती हैं 2 होती हैं इनहिबिटर्स की, रिवर्सिबल इनहिबिटर की। कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं और नॉन कम्पिटिटिव होते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कम्पिटिटिव को। कम्पिटिटिव का क्या मतलब होगा कि वो मुकाबला करेंगे किसके साथ? एक्टिव साइट के साथ। क्या होगा? क्योंकि इनकी जो स्ट्रक्चर होगी वो बिल्कुल सिमिलर होगी, किसके साथ? एक्टिव साइट के साथ। कम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होगा, जो सबस्ट्रेट होंगे उसकी जो स्ट्रक्चर होगी और जो इनहिबिटर होंगी बिल्कुल सेम होंगी। अब इसमें देखें, ये है सबस्ट्रेट और ये है इनहिबिटर, इनकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। ऐसे पता नहीं चल रहा, फर्क हमें नहीं पता चलेगा कि सबस्ट्रेट कौन सा है और इनहिबिटर कौन सा है। तो फिर क्या होगा, एक्टिव साइट के साथ ये वाला जो इनहिबिटर है यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा
और क्यों अटैच होगा, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ। ये सिलेक्टेड बाय द बाइंडिंग साइड के साथ आके सिलेक्ट हो जाते हैं। बाइंडिंग साइड का आपको मैंने बताया था, बाइंडिंग साइड का फंक्शन क्या होता है। एक तो वो क्या करते हैं, सबस्ट्रेट को क्या करते हैं, उसकी पहचान करते हैं, और दूसरा क्या करते हैं, उसको सबस्ट्रेट और एंजाइम का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तीसरा क्या करते हैं, कैटालाइटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। तो जब बाइंडिंग साइड के साथ आके ये अटैच हो जाते हैं, फिर क्या करते हैं, एक्टिवेट नहीं कर सकते किसको, कैटालाइटिक साइड को, क्योंकि ये काम किसका होता है, अगर सबस्ट्रेट आके अटैच होगा तब ये ऐसा होगा, क्योंकि ये इनहिबिटर है इसलिए ये एक्टिव साइट्स को, कैटालाइटिक साइट को एक्टिवेट नहीं कर सकते। फिर क्या होगा, प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। इसकी एग्जांपल क्या है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज का क्या मतलब है, इसमें से हाइड्रोजन को निकालेंगे, ट्रांसफॉर्म सक्सीनेट इनटू फ्यूमरेट। अब सक्सीनेट को, ये जो डिहाइड्रोजिनेज ये है एक इंजाइम है, ये क्या करता है, सक्सीनेट को ट्रांसफॉर्म करता है, तब्दील कर देता है फ्यूमरेट में। लेकिन जो वो है मेलोनिक एसिड है, ये क्या करता है, क्योंकि ये इनहिबिटर है, इसकी स्ट्रक्चर ठीक है सेम तो होती है, लेकिन ये जब उसके साथ अटैच होता है, किसके साथ, सक्सीनेट के साथ अटैच होगा, तो प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। कैसे नहीं बनेंगे, ये मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ। इसमें आप देखें कि जो सक्सीनेट है ये क्या करता है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज के जरिए ये क्या करता है, फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो जाता है। सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज क्या है, एक एंजाइम है, इसकी मदद से सक्सीनेट फ्यूमरेट में तब्दील हो गया। अब मेलोनेट जो है ये क्या करता है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के जरिए प्रोडक्ट नहीं बनाता, फ्यूमरेट नहीं बनाता। अब ये जो है सक्सीनेट है या फिर मेलोनेट है या फिर फ्यूमरेट है, ये सारे क्या हैं, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हैं। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का क्या मतलब है, इसमें दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, 2C डबल बॉन्ड OH, या फिर हम क्या लिखेंगे इसे 2COOH। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इसलिए कहते हैं। अब इनकी जो हम स्ट्रक्चर्स अगर ड्रा करें तो पहले हम देख लेते हैं सक्सीनिक एसिड को। तो सक्सीनिक एसिड जो होता है ये, इसमें 4 कार्बन होती हैं, 4 कार्बन, और फ्यूमेरिक एसिड जो होता है इसमें भी 4 कार्बन होती हैं। कैसे 4 कार्बन होती हैं, पहले तो हम लिखेंगे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को बनाएंगे। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कैसे, यहाँ पे हम लिखेंगे C डबल बॉन्ड OH, उसके बाद यहाँ लिखेंगे थोड़ी सी जगह छोड़ के यहाँ लिखेंगे C डबल बॉन्ड OH, ये लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि ये 4 कार्बन है तो दरमियान में 2 कार्बन लगा देंगे। तो फिर क्या करेंगे, कार्बन के बांड पूरे करेंगे, क्योंकि कार्बन 4 बांड बनाते हैं, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। इस तरीके से ये इसकी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई। अब होता क्या है, जब सक्सीनिक एसिड क्या करता है, फ्यूमरेट कैसे बनाता है, तो यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, ये 2H2 रिलीज हो गए। अब फिर क्या होगा, यहाँ पे जो फ्यूमेरिक एसिड है इसकी स्ट्रक्चर सारी सेम होगी, लेकिन कैसे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन नहीं होंगे, ये वैसे ही बना देंगे हम। इसके 2 क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिखेंगे, C डबल बॉन्ड OH, उसके बाद ये वाला C डबल बॉन्ड OH, उसके बाद क्या लिखेंगे, दरमियान में 2 कार्बन लगाएंगे, क्योंकि ये भी 4 कार्बन वाला है। 2 कार्बन लगा दिए, उसके बाद इसके बांड पूरे करेंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल गए हैं, इसलिए हमने बांड पूरे करने के लिए यहाँ पे डबल बांड लगाएंगे। अब इसका अगर हम फार्मूला लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, C4, क्योंकि कार्बन कितने हैं, 4 हैं, और हाइड्रोजन जो है वो कितने हैं, 6 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, 1 2 3 4, ऑक्सीजन 4 है। C4H6O4 किसका फार्मूला है, सक्सीनिक एसिड का। ये कभी कभी ऐसे मौरूजी में आ जाता है तो आपने इसे अच्छे से याद करना है। और फ्यूमेरिक एसिड का क्या लिखेंगे, C4H कितने हैं, H भी 4 है, और इधर कितने थे, 6, क्योंकि यहाँ से 2 निकल गए इसलिए H4O भी 4। और उसके बाद जो मेलोनिक एसिड है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसमें 3 कार्बन होती हैं। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, पहले क्या लिखेंगे, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे, ये एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप C डबल बॉन्ड OH, इधर भी C डबल बॉन्ड OH। उसके बाद क्या लिखेंगे, कितनी कार्बन है, 3, तो दरमियान में 1 कार्बन का इजाफा कर देंगे, और इसके बांड पूरे करने के लिए एक हाइड्रोजन इधर और एक इस साइड पे।
फिर क्या होगा, क्योंकि ये मेलोनिक एसिड है इसलिए ये प्रोडक्ट आगे नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि इसके पास एक कार्बन की कमी है। इसका फार्मूला क्या लिखेंगे, C3H4O4। उसके बाद जो दूसरे इनहिबिटर्स हैं, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, जो रिवर्सिबल इनहिबिटर की दूसरी टाइप है। नॉन कम्पिटिटिव का क्या मतलब कि वो एक्टिव साइट के साथ मुकाबला नहीं करते, वो किसी और जगह पे जाके अटैच होंगे। दे फॉर्म एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स एट अ पॉइंट अदर देन एक्टिव साइट। एक्टिव साइट के अलावा किसी और जगह पे जाके बॉन्ड को बनाएंगे। इसमें आप गौर करें, ये क्या करते हैं, अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इन सच अ वे इफ जेन्युइन सबस्ट्रेट बाइंड्स द एक्टिव साइट कैटालाइसिस फेल्स टू ऑकर। अब होता क्या है, ये जो एंजाइम की स्ट्रक्चर होती है उसको बिल्कुल चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करते हैं, अगर जेन्युइन सबस्ट्रेट भी आके अटैच होगा। जेन्युइन का क्या मतलब है, असली वाला। अब ये क्या है, सबस्ट्रेट है, ये है एंजाइम, उसकी एक्टिव साइट है। अब ये तो एक्टिव साइट है, इसके साथ इसने वो जो इनहिबिटर है, ये है इनहिबिटर आ गया। इसने एक्टिव साइट के अलावा कोई और जगह चूज कर ली है, कोई किसी और जगह के साथ आके अटैच हो गया। इसने क्या बना दिया एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। अब क्या होता है, ये वाला सबस्ट्रेट यहाँ पे अटैच होगा। इस सबस्ट्रेट के, असली वाले सबस्ट्रेट के अटैच होने से भी कुछ नहीं होगा, जो प्रोडक्ट होगा या कैटालाइसिस होगी वो नहीं होगी। क्या होगा, फिर जो एंजाइम की शेप होगी वो अल्टर्ड हो जाएगी, उसकी स्ट्रक्चर जो होगी वो कुछ और तरीके से बन जाएगी। यहाँ देखें कुछ और तरह की थी और ये कुछ और तरीके से बनी हुई है, क्योंकि इसके साथ इनहिबिटर आके अटैच हो गया था, एक्टिव साइट को छोड़ के किसी और जगह पे जाके अटैच हुआ और इसकी सारी की सारी स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। चाहे इसके साथ सबस्ट्रेट आके अटैच हुआ फिर भी उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। तो ये था इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। अगर यहाँ से कोई भी मसला है या पीछे वाला टॉपिक से कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 4th चैप्टर को। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।